हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम मगध का उत्कर्ष एक नया एक्सरसाइज का जानकारी लेंगे। देखिए, मगध के बारे में, मगध जो था 16 महाजनपद में सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो मगध जो जगह है, मगध की जानकारी का दो स्रोत है। एक तो हमको महाभारत और पुराण से मिलता है और दूसरा बौद्ध और जैन ग्रंथ से मिलता है। तो महाभारत और पुराण से जो जानकारी हमको मिला है उससे यही पता चलता है कि इसका जो वंश था उस समय मगध में बृहदर्थ वंश थे, जिसका संस्थापक कौन था? खुद बृहदर्थ थे। और स्रोत क्या है इस वंश की जानकारी का? स्रोत अभी तो हम बताएं कि महाभारत और पुराण से इसकी जानकारी मिलती है। बृहदर्थ का पिता था वासुवेद, जिसने गिरिब्रज की स्थापना की थी, और इसका पुत्र का नाम था जरासंध, जो बृहदर्थ वंश का आगे शासक ही बना है। तो महाभारत और पुराण से थोड़ा बहुत हमको जानकारी मिलता है। उसके बाद इसका मुख्य जानकारी हमको बौद्ध और जैन ग्रंथ से मिलता है। तो यदि हम ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो 600 BC के बाद के स्रोत जो मेरे पास है बौद्ध और जैन ग्रंथ से पता चलता है कि पहला राजवंश कौन था? हर्यक वंश। अच्छा, 16 महाजनपद में यहाँ तो हम पहले बता चुके थे कि 16 महाजनपद में सबसे बड़ा, विस्तृत और शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। अच्छा, मगध के उत्कर्ष देखिए, मौर्य काल में टोटल आपका था 7 राजवंश। 3 इसको मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पूर्व मौर्य काल के पहले का काल, फिर था मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य काल के बाद का काल। तो पूर्व मौर्य काल में हम देखते हैं, पूर्व मौर्य काल में आपका कौन कौन सा वंश आया? एक हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था और नंद वंश था। अच्छा, पूर्व मौर्य काल आप यहाँ देखिएगा कि पूर्व मौर्य काल में 2 विदेशी आक्रमण हुए थे और मौर्योत्तर काल में आपका 4 विदेशी आक्रमण हुआ था, लेकिन मौर्य काल में एक भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था। तो मौर्य काल में पूर्व मौर्य काल में जो विदेशी आक्रमण हुआ था, तो पहला विदेशी आक्रमण ईरानी किया था और दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो ईरानी ने किया था। और दूसरा विदेशी आक्रमण कौन था? तो यूनान किया था। जब हम मौर्योत्तर काल में जाते हैं, मौर्य काल में तो एक भी विदेशी आक्रमण नहीं है। मौर्योत्तर काल में जब जाते हैं तो इसमें 4 आए जो विदेशी आक्रमण किए थे। एक थे हिंद यूनानी शासक, दूसरा शक थे, उसके बाद पहलव थे और यूनानी थे, जिसका डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं हर्यक वंश स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश में आपका इसका शासनकाल का पीरियड है 544 BC से 412 BC। और यहाँ जो हर्यक वंश हम पढ़ रहे हैं तो पूर्व मौर्य काल का पीरियड ही हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, हर्यक वंश का स्थापना कौन किया था? बिंबिसार किया था। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। बौद्ध और जैन ग्रंथ में इसको क्या कहा जाता है? श्रेणिक कहा जाता है। मगध में हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? पहली राजधानी थी राजगिरी, और दूसरी राजधानी आगे जाकर के आप देखिएगा कि पाटलिपुत्रा बनता है। बिंबिसार जो था गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार का 3 विवाह हुआ था। पहला विवाह हुआ था चेलना के साथ हुआ था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, और लिच्छवी गणराज्य का उस समय जो शासक था चेटक का बहन थी। बिंबिसार का दूसरा विवाह हुआ था कौशल देवी के साथ। दूसरा विवाह कौशल देवी के साथ किया था, जो कि कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी, और उस समय जो कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत, उसकी बहन भी थी। और साथ ही साथ कौशल देवी का एक और नाम था महाकौशल। कौशल देवी का एक और नाम क्या था? महाकौशल। दहेज में इसको बिंबिसार जो कौशल देवी से शादी किया था, तो दहेज में उसको काशी महाजनपद मिला था, जिसका राजधानी वाराणसी था। तृतीय विवाह क्षेमा के साथ हुआ था। क्षेमा जो थी बुद्ध की महिला शिष्य भी रह चुकी थी। तीसरा विवाह क्षेमा के साथ किया, जो कुरु की राजधानी थी। कुरु का राजधानी क्या था? कुरु की राजकुमारी थी। कुरु का राजधानी उस समय क्या था? इंद्रप्रस्थ। बिंबिसार एक इम्पोर्टेंट आक्रमण किए हैं, अंग पर आक्रमण किए हैं, और अंग को जीत करके मगध में ही मिला लिए थे।
अच्छा, एक और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आपका कि बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य थे जिसका नाम था जीवक। जीवक को भेजा गया था अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए। चूँकि चंद्रप्रद्योत को पीलिया रोग से ग्रसित थे, तो यही जीवक जाकर के उसका इलाज किए थे। उसके बाद देखिए बिंबिसार का हत्या उसका पुत्र कर दिया। पुत्र का नाम था अजातशत्रु, और आगे हम देखेंगे अजातशत्रु नेक्स्ट वीडियो में हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।